हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे डीईसी यानी डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डीईसी 1 के खंड 1 में इकाई 1 बाल्यकाल के अनुभव, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बाल्यावस्था का सामाजिक संदर्भ में मध्यम और उच्च सामाजिक वर्ग के परिवार। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, मध्यम और उच्च सामाजिक वर्ग के परिवार। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मध्यम और उच्च सामाजिक वर्ग के परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। उन्हें मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव होता है। लड़कों और लड़कियों दोनों को ही पर्याप्त मात्रा में भोजन और कपड़ा मिलता है और आमतौर पर स्वास्थ्य की देखरेख में भी कोई कमी नहीं होती है। अधिकांश परिवार बच्चों के लिए बाजार से खेल सामग्री जैसे गुड़िया, बंदूकें, पजल सेट, ड्राइंग कॉपियां, रंग और किताब खरीद सकते हैं। आमतौर पर बच्चों को आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। वे घरेलू कामों में मदद करते हैं या नहीं, यह उनके परिवार पर निर्भर करता है। अगर घर में नौकर है तब घरेलू काम में बच्चों को मदद नहीं करनी पड़ती है। एक संपन्न परिवार में बच्चे के पास ऐशो आराम से अधिक साधन होते हैं। प्रायः उनके पास अधिक कपड़े होते हैं, ज्यादा महंगे खिलौने होते हैं, साथ साथ उन्हें अलग अलग तरह का भोजन भी खाने को मिलता है। इन परिवारों में शिक्षा को प्राथमिक रूप से महत्वपूर्ण समझा जाता है। दूसरे अर्थों में बच्चे का एकमात्र लक्ष्य स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ना होता है। आमतौर पर लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए शिक्षा समान रूप से महत्वपूर्ण समझी जाती है, परंतु फिर भी यह देखा गया है कि लड़कों को इस मामले में प्राथमिकता दी जाती है। शहरों और कस्बों में बच्चों पर पढ़ाई में होशियार होने के लिए काफी जोर दिया जाता है। अच्छे स्कूल में प्रवेश पाने के लिए 3-4 वर्ष की कोमल उम्र में ही कड़ी शिक्षा आरंभ हो जाती है। अधिकांश बच्चों का दिन स्कूल जाने, घर लौटकर स्कूल का काम करने और खेलने में बीतता है। आदर्श रूप से शिक्षा से अपेक्षा की जाती है कि बच्चे स्वावलंबी बने और उनके परिवारों में सुस्पष्टता व दृढ़ता आए। हमारे समाज के बदलते हुए मूल्यों के साथ साथ इन विशेषताओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, परंतु लड़कियों के प्रति इस मामले में अब भी कम दिखाई देती है। हालांकि एक ओर तो लड़कियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, दूसरी ओर अभिभावकों उनसे यह अपेक्षा रखते हैं कि उनके अधीन ही रहे। अगर लड़कियां ज्यादा से ज्यादा बोलती हैं, सवाल जवाब करती हैं, तो उन्हें यह कहकर डांट दिया जाता है कि इन आदतों से भविष्य में कठिनाई होगी। ये अब नेक्स्ट देखते हैं बाल श्रम। आपने कुछ बच्चे के घर में काम करके पारिवारिक व्यवसाय में अथवा पैसा कमाकर अभिभावकों की मदद करते हैं। जब बच्चे घर में या पारिवारिक व्यवसाय में काम करते हैं तो उनकी जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाता है और उन्हें माता पिता का स्नेह भी मिलता है। बच्चों के पास खेलने और मन बहलाव के लिए समय होता है। पारिवारिक व्यवसाय में काम का अनुभव बच्चे के लिए लाभप्रद हो सकता है। अगर ऐसा करते हुए बच्चे कुछ ऐसे कौशल भी सीखते हैं तो जो बाद में उनको व्यवसाय चुनने में सहायक होते हैं। आर्थिक कार्यकलाप में इस प्रकार से बच्चे को सम्मिलित होना बाल कार्य कहा जाता है, जो कि बाल श्रम से भिन्न है, जिसके बारे में अब आप आगे में आपको बताने जा रहे हैं। कुछ अस्वस्थ, कठिन और शोषणकारी परिस्थितियों में काम करते हैं जहां उन्हें कार्य के अनुरूप पर्याप्त मजदूरी नहीं मिलती है और जो काम वे करते हैं वे जोखिम भरे होते हैं। कोल्हू के बैल की तरह काम करते हुए उन्हें न तो खेलते न ही स्कूल जाने का अवसर मिलता है। जो कार्य बच्चे करते हैं प्रायः उनमें खास कौशल की आवश्यकता नहीं होती है और भावी जीवन में व्यवसाय चुनने में भी मदद मिलती है। इस प्रकार के काम का अनुभव उनके विकास में बाधा डालता है। कई छोटे पैमाने के और घरेलू उद्योगों में बच्चों को मजदूर रखा जाता है। शिवाकाशी तमिलनाडु में माचिस उत्पादन, मंदसौर मध्य प्रदेश में पेंसिल उद्योग, जम्मू कश्मीर में कढ़ाई और अलीगढ़ में ताले उद्योग कुछ ऐसे उद्योग हैं जहां बाल श्रम प्रचलन में है। उद्योगों में श्रमिक का काम करने के अलावा बच्चे घरेलू नौकर,
क्लीनर या मैकेनिक का काम करते हैं। बहुत देर तक कमर तोड़ काम करने के बाद उन्हें मामूली मजदूरी मिलती है। आइए अब हम अलीगढ़ के ताला उद्योग में काम कर रहे बच्चों की परिस्थितियों का जायजा लेते हैं। इस उद्योग में 6 और 7 वर्ष के बच्चे कार्यरत हैं। वे दिन में औसत 12 से 14 घंटे काम करते हैं। कुछ बच्चे तो 18 से 20 घंटे तक लगातार काम करते हैं। थक जाने पर वे या तो थोड़ी देर तक सुस्ता लेते हैं या अथवा चाय पी लेते हैं। जिन कमरों में वे काम करते हैं वे कमरे खचाखच लोगों से भरे हुए होते हैं और हवादार भी नहीं होते हैं। साथ साथ वहाँ कार्य परिस्थितियां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बच्चों को जोखिम भरे कामों के लिए कम मजदूरी दी जा सकती है, जिसमें विद्युत, हाथ की सफाई मशीन, स्प्रे पेंटिंग, पॉलिश व बफिंग मशीनों पर काम करना काफी खतरनाक होता है। इन कार्यों में से 50 से 60% मजदूर के ही बच्चे होते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत लेपन के लिए बच्चे अम्ल और क्षारीय घोलों में धातु को डुबाते हैं। इसमें प्रयुक्त पोटेशियम साइनाइड, हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्रोमिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे रसायन बहुत खतरनाक होते हैं। बच्चों को कार्य बिना एप्रेन व दस्ताने पहने करते हैं। लगभग सारा दिन उनके हाथ इसी घोल में डूबे रहते हैं। यह उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। उन्हें विद्युत के झटके प्राय लगते ही रहते हैं। 6-7 साल काम करने के बाद ही, जबकि उनकी उम्र केवल 13-14 वर्ष की होती है, वे त्वचा की बीमारियों, एलर्जी और कैंसर से ग्रस्त हो जाते हैं। अलीगढ़ ताला उद्योग में काम कर रहे बाल श्रमिकों की परिस्थितियों को देखने से यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार कुछ बच्चों के लिए अत्यधिक कठिनाइयां बाल्यकाल का हिस्सा बन सकती है। तथापि हर बच्चे का बाल्यकाल ऐसा कठोर नहीं होता है। बच्चे सामान्यतः खेलते और अपनी स्थिति के अनुकूल कौशल के विकास के अवसर ढूंढ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने मध्यम और उच्च वर्ग के सामाजिक परिवार के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।